प्रणाम दोस्तों। यूनिट ऑफ लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज की स्पेलिंग ये होती है। इसके जो फर्स्ट वीडियो बनाया गया था ना, उसमें लैंग्वेज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, यहाँ यू छूट गया शायद, तो उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला है। लैंग्वेज की स्पेलिंग ये होती है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की इकाई। ये मैंने जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक एग्जाम है ना, वहां से स्टार्ट किया है मैंने। तो उसमें मैंने आपको वो ये लेटर बता दिया था, LETTER, लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। और जो सेकंड है, मैंने वर्ड। वर्ड वर्ड का मतलब होता है शब्द। इसके बाद मैंने फ्रेज बताया था। फ्रेज फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ये इतनी चीजें मैंने आपको बताया कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। इन तीनों के बारे में मैंने बताया। यदि आप शायद इन तीनों को जानते हैं तो आज मुझे बताना है सेंटेंस। क्या बताना है? सेंटेंस। सेंटेंस, ये चीजें बताना है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये तीनों चीज जानेंगे आप, आपको पता होगा तो ये सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यदि इन तीनों को आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इनको जानने के लिए, इस सेंटेंस को जानने के लिए मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए और इन तीनों की वीडियो आप पड़ी हुई है। लेटर के बारे में, वर्ड के, इन तीनों दोनों की वीडियो तो एक ही में है, फ्रेज अलग से है। लेटर और वर्ड एक ही वीडियो में है। इनको देखेंगे तो शायद आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। आज मुझे सेंटेंस बताना है तो आज आपको सेंटेंस बता रहे हैं, और सेंटेंस को ध्यान से आप पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी एकदम। देखिए सेंटेंस क्या होता है। SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो भी जान जाइए। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अब कोई आपसे पूछ दे कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, या डिफाइन दी सेंटेंस। सेंटेंस को आप परिभाषित करो, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को परिभाषित कैसे करेंगे? यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो देखिए सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ words, a group of words that makes complete sense. A group of words that makes complete sense and contain a subject and a predicate। इधर है, इधर दिखा दे रहे हैं इसको, predicate, PREDICAT is called sentence। SENTENC। देखिए दोस्तों, ये आपकी डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे वर्ड को परिभाषित किया गया था ना, वैसे ही इसको भी परिभाषित किया गया। जो वर्ड की परिभाषा जानता है वो सेंटेंस की भी परिभाषा जान सकता है। एक तरह से वर्ड नहीं, जो फ्रेज की परिभाषा जानता है वो सेंटेंस की परिभाषा भी जान सकता है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए इसमें भी शब्दों का एक समूह होता है। जो सेंटेंस होता है ना, शब्दों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदी में आप जान लीजिए कि जो सेंटेंस होता है, शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं?
सेंटेंस कहते हैं, वाक्य बोलते हैं, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, वो आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। और ए एंड मतलब और, कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होने चाहिए और एक क्या होते हैं, प्रेडिकेट होने चाहिए। तो इसके बारे में और इसके बारे में तो हम अभी बताएंगे, बट पहले सेंटेंस को ही जानिए कि शब्दों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं होगा तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा, अर्थ होगा तो सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, देखिए, दीपक बॉट अ कार, दीपक बॉट ए कार लास्ट मंथ। देखिए, दीपक बॉट ए कार, दीपक ने पिछले महीने, लास्ट मंथ मतलब होता है पिछले महीने, बॉट मतलब खरीदा, ए मतलब एक, कार मतलब कार, दीपक ने पिछले महीने एक कार खरीदा। तो देखिए आपको एक परिभाषा सेंटेंस की यही बताई गई है कि शब्दों के समूह को, तो देखिए दीपक भी एक शब्द है और बाट भी एक वर्ड है, वर्ड को ही सब शब्द बोल रहे हैं हिंदी में, और एक कार भी एक क्या है आपका वर्ड है, और लास्ट मंथ भी आपका क्या है, लास्ट भी एक वर्ड है और ये भी वर्ड है, और इनका कुछ ना कुछ अर्थ भी है। यदि अर्थ नहीं रहता तो ये आपका सेंटेंस नहीं कहलाता है, इसलिए ये क्या है आपका सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस है आपका। देख रहे हैं ये ग्रुप में है, ये भी एक शब्द है, यह भी शब्द है, यह भी शब्द है, यह भी शब्द और ये भी शब्द, और सारे के सारे किसमें है, एक ग्रुप में है, इसलिए ये क्या है सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा है कि शब्दों के समूह को, तो शब्दों का समूह तो है ये, इसीलिए आपका क्या है सेंटेंस है। ये देखिए CDFERAMDFKLRDKY, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है, और ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। देखिए यह भी एक शब्द है, CDFEARMM शब्द है, DFK शब्द है, L और D की ये भी एक शब्द है, यह भी शब्दों के समूह हैं, तो ये भी सेंटेंस कहलाएंगे, ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका अर्थ बता दे, तो जिसका जो शब्द भले ही ग्रुप में हो और उनका कोई अर्थ ना हो तो वो आपके सब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं। ये भले ही ग्रुप में है लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये आपकी सेंटेंस नहीं है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा देखिए आप, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दीपक DEEPAK, दीपक इज अ ब्रिलियंट BRILLANT ब्रिलियंट स्टूडेंट STUDENT। दीपक क्या है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखिए दीपक एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ब्रिलियंट भी एक वर्ड है, और स्टूडेंट भी एक वर्ड है, और इसका एक अर्थ भी है कि दीपक एक क्या है, बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। तो ये आपकी ये क्या है सेंटेंस है, और ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। इसी तरह इसको भी अगर कह देंगे कि PKYFDMNKLMRM, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं है। इतनी बात समझ में आई। सेंटेंस तो अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन हम सारे एग्जाम्पल देंगे ना तो उतनी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगी, इसलिए मैं सबका एग्जाम्पल एक एक दो दो देंगे बस केवल। अब इतना तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना मिटा, उतारना है तो इसी को आप उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ, उतार लो फट से।
उतार ही लिए होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा से मैं लिख रहा हूँ, उतार लिए होंगे इतना। अब इतना हो गया, आप तो सेंटेंस को समझ गए होंगे, लेकिन यही बताया गया कि जो सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट, और एक क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आप जानेंगे तभी तो, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। कोई बता देगा सब्जेक्ट क्या है? अगर बताना हो सब्जेक्ट क्या होता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। जितने भी मेरे भाई को अगर सब्जेक्ट के बारे में पता होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं इस चीज को कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक, इससे पता चले कि आप कुछ जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट, इसको मिटा दे रहे हैं तब, क्योंकि उतार ही लिए होंगे। देखिए सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता। कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है? जो काम को करता है, किसी भी जो काम को करता है वही आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो हम कैसे इसको मतलब सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि जो सब्जेक्ट कौन है? देखिए सब्जेक्ट को कैसे, सब्जेक्ट की परिभाषा हिंदी में लिख दे रहे हैं, देख लेना। वाक्य में, वाक्य में जो काम को करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। देख लेना भाई, वाक्य में जो अभी तो वाक्य बता दिए कि अब वाक्य क्या होता है, वाक्य समझ गए। वाक्य में जो काम को करेगा, कोई भी सेंटेंस हम लिख दें, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट लिख दें, सेंटेंस लिख दें, और उसमें जो काम को करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर जानवर भी हो सकता है या फिर कोई निर्जीव वस्तुएं भी हो सकती हैं, जो काम को करेगा वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। पहली तो ये परिभाषा, और दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है इसकी, और या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया बताया जाता है, उसे सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में देखो, एग्जाम्पल, इसको उतार लेना। जैसे में देखो, दीपक दीपक बॉट, BOUGHT, बॉट अ कार, दीपक बॉट ए कार लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। देखिए दीपक बॉट एक कार लास्ट मंथ, दीपक ने एक कार खरीदा लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने। तो ये एक सेंटेंस है, और इसमें काम को कौन कर रहा है? सेंटेंस है, इसमें काम कौन कर रहा है? देखो, दीपक ने एक कार खरीदा, तो कार खरीदने का काम कौन कर रहा है? ये दीपक। तो दीपक आपका क्या है? सब्जेक्ट है, SUBJECT, सब्जेक्ट। दीपक आपका क्या है? सब्जेक्ट है। समझ में आया? जो काम को करेगा वही आपका क्या है? देखिए कार खरीदने का काम कौन कर रहा है? दीपक, दीपक इसलिए सब्जेक्ट है। और ऐसे मैं और बोल दे रहा हूँ इस तरह कि वी गो टू स्कूल डेली,
DAILY, फुल स्टॉप। हम, गो मतलब जाते हैं, स्कूल मतलब स्कूल, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ देखो, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? वी, इसलिए क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। इतना बिठा रहे। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल और है, और एग्जाम्पल इस, इतना उधार लीजिए। वी जैसे, एक और एग्जाम्पल देखो, दीपक, दीपक इज अ ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट स्टूडेंट, STUDENT। दीपक एक बुद्धिमान लड़का है। तो देखिए ये एक सेंटेंस है। तो आप इसमें आपका कौन सब्जेक्ट कौन है? दीपक। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे जाने? देखिए इसको जाने बताया गया है, क्योंकि हम परिभाषा में लिखवाया भी है कि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में क्या, ये नीचे था उसको मिटा दिए हैं, कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह भी एक सब्जेक्ट है। तो दीपक के बारे में बताया जा रहा है कि दीपक क्या है? बहुत ही ब्रिलियंट बालक है, तेज बुद्धि वाला है, ठीक ना? तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और ज्यादा लॉन्ग भी होगी, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने पर ना कोई देखता नहीं इस चीज को, तो ज्यादा लंबी वीडियो क्यों बनाया जाए। और अपलोड करने में भी बहुत समय लगता है, ज़्यादा MB भी खर्च होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बना नहीं पा रहा हूँ, बनाने के लिए बना लूँगा, बट कोई देखेगा नहीं और अपलोड नहीं होती है जल्दी, इसलिए इतना आज देखिए। इसके बाद की बात अगली कक्षाओं में की जाएगी। थैंक यू।